नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके घर का रसोई घर जहां सबके लिए खाना बनता है वहां पर भी 9 ग्रह मौजूद हैं जो किसी न किसी प्रकार के अनाज, दाल, सब्जियों और मसालों को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि खराब ग्रह से संबंधित इन चीज़ों का दान किया जाए या फिर कमज़ोर ग्रह की चीज़ों का सेवन किया जाए तो यकीन मानिए रसोई घर में मौजूद छोटी छोटी चीज़ों का दान बड़े से बड़े संकट को टालने का सामर्थ्य रखता है। बस थोड़ा सा इस विषय में ज्ञान होना चाहिए। जैसे रसोई घर में मौजूद गुड़, गेहूं, बाजरा, तेज पत्ता और सफेद नमक सूर्य ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। यदि खराब सूर्य के कारण आपको समाज में मान सम्मान नहीं मिलता, कॉन्फिडेंस की कमी रहती है या किसी भी काम को शुरू करते समय घबराहट रहती है या फिर जिन लोगों के मुंह से लार चलती है उन्हें तेज पत्ता पानी में उबाल कर पीना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य को बल मिलता है। जिन लोगों की नज़र कमज़ोर होती है, आँखों या हार्ट की कोई समस्या बनी रहती है, उन लोगों को गुड़ और गेहूं का दान करना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो नमक कम ही खाना चाहिए, परंतु जिन लोगों का सूर्य खराब होता है उन्हें ज़्यादा नमक खाने की आदत होती है और कोई भी चीज़ सामान्य से कम या ज़्यादा हो जाए तो वह असामान्य हो जाती है। इसी प्रकार ज़्यादा नमक खाने से शरीर में तेजी, क्रोध और तनाव की वृद्धि होती है, जिससे अपने आसपास के लोगों से संबंध खराब होने लगते हैं, मान सम्मान को हानि पहुंचती है, हार्ट अटैक जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। खराब सूर्य वाले लोगों को रविवार को नमक नहीं खाना चाहिए। हो सके तो रविवार को व्रत रखें और मीठा भोजन करें। साथ ही किसी लंगर या भंडारे में नमक का दान जरूर करते रहें। इसी तरह रसोई घर में चावल, दूध और पानी चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं। जब चंद्रमा शुभ हो तो घर में दूध और पानी की कमी नहीं रहती, परंतु यदि दूध बार बार खराब हो रहा हो, फट जाता हो या चूल्हे पर जलता हो या गिरता हो तो समझ जाइए चंद्रमा शुभ प्रभाव नहीं दे रहा। या फिर घर में पानी व्यर्थ में बहता हो, पानी की कमी बनी रहती हो या पानी से बदबू आती हो, ये भी खराब चंद्रमा की निशानी है। ऐसे घर के सदस्यों को अक्सर कोई ना कोई मानसिक समस्या जैसे डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों को रात को दूध नहीं पीना चाहिए, बल्कि मंदिर या किसी ज़रूरतमंद को दूध और चावल का दान करते रहना चाहिए। दोस्तों, यदि मंगल की बात करें तो रसोई घर में मंगल सौंफ, लाल मसूर की दाल, अजवाइन, देसी खांड, शहद और लाल मिर्च के रूप में रहता है। मंगल क्योंकि पेट की बीमारियों के लिए जाना जाता है, इसलिए पाचन को ठीक रखने के लिए सौंफ और अजवाइन खाने की सलाह दी जाती है। उल्टी दस्त हो या पेट में पित्त की अधिकता हो तो सौंफ का पानी पीना चाहिए। खाने के बाद यदि सौंफ मिश्री खाई जाए तो इससे मंगल मजबूत होता है और राहु कमजोर होता है। जो लोग मजबूती से अपनी बात कह नहीं पाते या फिर जिनमें हिम्मत और हौसलों की कमी बनी रहती है, उन्हें अपने खाने में लाल मिर्च का प्रयोग जरूर करना चाहिए। सुबह खाली पेट शहद का सेवन करने से शरीर में खून की कमी नहीं रहती और खून की खराबी के कारण निकलने वाली फोड़े फिंसियों भी ठीक हो जाती हैं और साथ ही मंगल को तो बल मिलता ही है, जिससे मंगल संबंधी सभी रोग ठीक होने लगते हैं। यदि मंगल ज़्यादा खराब फल दे रहा हो तो मंगलवार को लाल मसूर की दाल बनानी चाहिए और लाल मसूर की दाल का मंदिर या किसी ज़रूरतमंद को दान किया जा सकता है। इसी तरह बृहस्पति क्योंकि पीले रंग की चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है तो रसोई घर में मौजूद हल्दी, चना दाल, केसर, मुलेठी, दालचीनी, मेथी दाना और बेसन सब बृहस्पति की चीज़ें हैं। बृहस्पति घर में धन, बरकत और ज्ञान के देवता हैं, इसलिए घर में वीरवार के दिन चने की दाल, कड़ी या फिर पीले मीठे चावल जरूर बनाने चाहिए या फिर बेसन का हलवा बनाकर भगवान को भोग जरूर लगाना चाहिए, जिसके बाद सब लोग ग्रहण करें। इससे घर में धन और बरकत सदा बनी रहती है, क्योंकि ऐसा करने से गुरु ग्रह शुभ प्रभाव देने लगते हैं। जिन लोगों का बृहस्पति खराब होता है उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी रहती है, यादाश्त कमज़ोर हो जाती है या फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी वीक हो जाती है।
बृहस्पति शरीर में ऑक्सीजन का कारक है। ऐसे लोगों को सांस की बीमारी, दमा, फेफड़ों में किसी न किसी प्रकार की समस्या या फिर सर्दी जुकाम का जल्दी हो जाना, साइनस जैसे रोगों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों को मुलेठी, हल्दी और दालचीनी का किसी न किसी तरह से प्रयोग करते रहना चाहिए। चने की दाल भिगोकर कबूतरों या पक्षियों को खिलानी चाहिए। मुलेठी का प्रयोग महिलाओं को जरूर करना चाहिए। मुलेठी का एक टुकड़ा रोज चूसने से चेहरे पर गजब का निखार आना शुरू हो जाता है और साथ ही महिलाओं को होने वाली माहवारी की समस्या तथा पीसीओडी में भी बहुत हद तक राहत मिलती है। बृहस्पति के लेप के बारे में तो सब जानते हैं कि वो किस प्रकार सुंदरता में 4 चांद लगाता है। यानी हल्दी और बेसन का लेप लगाने से शरीर में बृहस्पति का शुभ प्रभाव बढ़ने लगता है। रसोई घर में मौजूद सभी हरे रंग की हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी मिर्च और साबुत हरी मूंग की दाल बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा हींग, फिटकरी और छोटी हरी इलायची भी बुध के लिए जानी जाती है। कुछ बच्चे बेहद जिद्दी होते हैं और किसी की बात नहीं मानते, खासतौर पर माँ की बात तो बिल्कुल नहीं मानते। ऐसे बच्चों को दूध में हरी इलायची डालकर पिलाना चाहिए। ऐसा करने से बच्चे का जिद्दीपन धीरे धीरे कम होने लगता है। यदि खराब बुध के कारण नसों नाड़ियों में रुकावट, दर्द या किसी भी प्रकार की समस्या हो रही हो या स्किन एलर्जी रहती हो, तो ऐसे लोगों को हरी मूंग भिगोकर पक्षियों को डालनी चाहिए तथा दालों का प्रयोग कम करके हरी सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए। बुध खराब हो तो दांत जल्दी खराब हो जाते हैं। कीड़ा लग जाना, पायरिया, दांत में सड़न या मुंह में बदबू सब बुध की खराबी के कारण होता है। ऐसे लोगों को रोज फिटकरी से दांत साफ करने चाहिए। ऐसा करने से दांत तो बचे रहेंगे ही, साथ ही बुध ग्रह भी अपना खराब फल देना बंद कर देंगे। बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल बनाना शुभ रहता है, जिसमें हरी मिर्च और हींग जरूर डालनी चाहिए। परंतु इसके साथ एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बुधवार के दिन कभी भी कढ़ी नहीं बनानी चाहिए और ना ही वीरवार के दिन हरी मूंग की दाल, क्योंकि बुध और बृहस्पति दोनों शत्रु ग्रह हैं और शत्रु ग्रह की चीज़ें एक दूसरे के दिन बनाने से कार्यों में रुकावट आने लगती है। धन हानि और मान हानि की संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार मुलेठी और हरी मिर्च का प्रयोग भी एक साथ नहीं करना चाहिए। रसोई घर में आलू, जिमीकंद, देसी घी, बड़ी काली इलायची, अदरक और दही शुक्र ग्रह से संबंधित है। यदि शुक्र ग्रह से संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो या फिर वीर्य संबंधी विकार हो, तो व्यक्ति को इन सभी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। यदि कुंडली में शुक्र अस्त हो और चेहरे सुंदर और तेजवान ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को बड़ी इलायची को पानी में उबालकर उससे स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से शुक्र ग्रह अपना शुभ प्रभाव देने लगते हैं और सुंदरता में भी वृद्धि होती है। इसी प्रकार रोज दही खाने से चेहरे पर कभी झुर्रियाँ नहीं आती। रोज मंदिर में घी का दिया जलाने से शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं। इसके अलावा यदि शुक्र ज़्यादा अशुभ प्रभाव दे रहे हों, तो मंदिर या गौशाला में आलू या जिमीकंद का दान करना शुभ रहता है। शनि ग्रह के बारे में तो सब जानते हैं कि शनि का रंग काला है और रसोई घर में मौजूद काला चना, काली उड़द दाल, जीरा, काली मिर्च, सरसों का तेल, राई, काला नमक और लौंग सब शनि ग्रह की चीज़ें हैं। शनिवार के दिन घर में काली उड़द की दाल या काले चने जरूर बनानी चाहिए, जिसमें सरसों का तेल में बनाया जाना चाहिए। शनिवार के दिन यदि काले चने में जीरे का छोंक लगाकर गरीबों या मजदूरों में बांटा जाए, तो इससे शनि ग्रह की शांति होती है। यदि घर में रोग, बीमारी तथा कोर्ट कचहरी दोनों की समस्या एक साथ बनी हो, तो 43 दिन लगातार लौंग और काली मिर्च को सर से 7 बार उतारकर जल प्रवाह करना चाहिए। यदि आप शनिवार के दिन काली दाल की खिचड़ी बनाकर कौवों को डालते रहते हैं, तो इससे लंबे समय से रुके हुए काम अपने आप बनने लगते हैं। दही में काला नमक
या फिर काली मिर्च मिलाकर खाने से शुक्र तथा शनि जो आपस में मित्र ग्रह हैं मजबूत होते हैं। परंतु दूध में कभी भी काली मिर्च मिलाकर नहीं पीना चाहिए, क्योंकि दूध चंद्र है और शनि काली मिर्च। शनि और चंद्र दोनों आपस में शत्रु ग्रह हैं, जिससे आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए विपरीत ग्रहों की चीज़ों को आपस में मिलाकर कभी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, केतु की बात करें तो केतु खटाई है। रसोई घर में मौजूद तमाम खट्टी चीज़ें जैसे अचार, चटनी, सॉस, इमली, अमचूर और सफ़ेद काले तिल सभी केतु से प्रभावित होते हैं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा चाट पपड़ी खाने का शौक़ होता है या जिन्हें अचार के बिना भोजन स्वाद ही नहीं लगता, ऐसे लोगों की जुबान में तलखपन जरूर होता है, या फिर यूं कहें कि ऐसे लोगों की जुबान कैंची की तरह चलती है जो किसी को भी काट सकती है। या जिन लोगों को हर किसी में मीन मेख निकालने की आदत होती है, तो समझ जाइए उन लोगों को अपना केतु बैलेंस करने की ज़रूरत है। यदि ऐसे लोगों को अपनी जुबान के स्वाद और स्वभाव दोनों को सुधारना चाहिए। खराब केतु के कारण कमर, रीढ़ और पाँव में दिक्कत रहती है, तो ऐसे लोगों को सफ़ेद और काले तिलों का सेवन करना चाहिए। साथ ही सफ़ेद और काले तिल मंदिर में भी दान करने चाहिए। इसी तरह जीरा, साबुत धनिया और नारियल यानी गोला, जौ, राहु की चीज़ें हैं। जिन लोगों का राहु कमज़ोर होता है, उन लोगों में दुनियादारी की चुस्ती चालाकी नहीं होती, विचारों में तुरंत तेज़ी नहीं आती, या फिर यूं कहें कि बुद्धि समय पर काम नहीं करती। ऐसे लोगों को अपने भोजन में नारियल, जीरा और साबुत धनिये का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। रात में जौ भिगोकर सुबह पक्षियों को डालते रहने से राहु के कारण होने वाले पितृ दोष में शांति मिलती है। यदि राहु के कारण कार्यों में अड़चन आ रही है या फिर शरीर में कोई गुप्त बीमारी हो जिसका पता ना चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जौ तथा नारियल को सर से 7 बार उतारकर जल प्रवाह करना चाहिए। दोस्तों, जब भी कोई ग्रह खराब फल दे रहा होता है तो उससे संबंधित चीज़ें या तो बिगड़ने लगती हैं या फिर व्यक्ति उस ग्रह से संबंधित चीज़ों को ज़्यादा खाना पसंद करने लगता है। रसोई घर में उन चीज़ों की अधिकता होने लगती है। जैसे यदि सूर्य खराब हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा नमक खाने लगता है। मंगल खराब हो तो व्यक्ति बहुत तेज़ मीठा खाना पसंद करता है। चाय भी शरबत की तरह पीता है। चंद्रमा खराब हो तो घर में बार बार दूध खराब होने लगता है। बुध खराब वाले लोग ज़्यादा दालें खाते हैं। शनि, राहु और केतु के प्रभाव में व्यक्ति तेज, चटपटा, तला भुना, मसालेदार और मांसाहार खाना पसंद करता है। लेकिन दोस्तों, अति सर्वथा वर्ज्यते अर्थात आवश्यकता से अधिकता सदैव नुकसान करती है। इसलिए यदि आपकी भी किसी चीज़ को खाने की तलब आवश्यकता से अधिक बढ़ने लगे, तो व्यक्ति को सावधान हो जाना चाहिए और स्वयं पर संयम बनाकर बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से ग्रह स्वयं ही शुभ प्रभाव देने लगते हैं, क्योंकि दान के साथ साथ व्यवहार को ठीक करके भी बहुत हद तक ग्रहों को ठीक किया जा सकता है। धन्यवाद।